इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो मैदान सियासत में निकले हुए हैं और मैदान सियासत के अंदर वो सारे फरीकैन को मद्दे मुकाबिल जितने भी उनके हरीफ हैं उनको मात देने का फैसला कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले लाहौर के हल्का 128 के अंदर फैसला किया था, लेकिन उसके बाद फिर वो अचानक हल्का 127 में चले गए हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि 128 के अंदर जो है वो चाहत फ़तेह अली खान ने अपने कागजात जमा करवाए हैं, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो हल्का छोड़कर चले गए हैं। ऐसी बात नहीं है। बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फैसला किया है कि मैं हल्का 127 के अंदर से इलेक्शन लड़ूंगा, लाहौर के अंदर से। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी खबर यह है कि लियारी का हल्का जहां से जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी इलेक्शन लड़े, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी लड़ी और मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब भी जहां से इलेक्शन लड़े, और बिलावल भुट्टो साहब जरदारी साहब जो है उनकी सियासत का आगाज़ ही लियारी कराची से हुआ। इस दफ़ा वहाँ से इलेक्शन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नहीं लड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो लाहौर की एक सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस तरह सिंध के 2 हलकों से वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त जो बातें कर रहे हैं वो एक वज़ीर आज़म के कैंडिडेट के तौर पर बात कर रहे हैं और वो वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को किसी पार्टी के साथ दूसरी के साथ इत्तेहाद की भी ज़रूरत नहीं है, हम अकेले इलेक्शन लड़ेंगे। हमारा जो है वो एक नज़रिया है, एक मंशूर है और कौम जानती है, और ये पुरानी सियासी जमातें और सियासतदान जितने भी पुराने हैं ये अब इस दफ़ा जो है वो बिल्कुल खुडे लैन लग जाएंगे और हम मैदान मारेंगे और वजारत उज़्मा की कुर्सी तक पहुँचेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े दबंग अंदाज में बात कर रहे हैं और बड़े कॉन्फिडेंटेड हैं। उनके लहजे के अंदर उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि उनको भी कहीं ना कहीं से कोई इशारे ज़रूर हैं कि अगर आप फलां वाले टारगेट तक पहुंच जाते हैं तो फिर आपका चांस बन सकता है। और शायद यही वजह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके चेहरे के ऊपर खुशी नज़र नहीं आती है। हालांकि तमाम तर सहूलियात के बावजूद जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। उस परेशानी के पीछे बहुत सारी वजूहत होंगी, लेकिन मेरी नज़र के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का दबंग अंदाज में मैदान में आना और कुछ ऐसे बातें कर जाना जो कि एक वज़ीर आज़म के तौर पर की जाती हैं, ये भी एक वजह है, ये भी एक अहम वजह है जो मियाँ साहब के चेहरे पर एक तसरात जो है वो दुख का, परेशानी का, गम का ला रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो अपना मंशूर देते हुए कहते हैं कि अगर मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनता हूँ तो आते ही सबसे पहला जो काम करूंगा वो ये होगा कि 17 वफाकी वजारतें जो हैं उनको उड़ा दूंगा, और उन 17 वफाकी वजारतें जो हैं उनके अंदर जो पैसा है, इतने अरब रुपए लग रहा है, वो हम मज़दूरों को सब्सिडी देंगे, किसानों को कार्ड बना कर देंगे और नौजवानों को कार्ड देंगे, और इसके साथ साथ 300 यूनिट तक बिजली जो है वो मुफ्त फराहम करेंगे। ये वो एजेंडा लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब निकले हैं मैदान में, और इस एजेंडे के ऊपर वो नौजवानों को, किसानों को और मज़दूरों को अपने साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नॉलेज में शायद नहीं है कि उनके नाना जी जो है उन्होंने भी कौम को सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ों का वादा किया था, और दिहाइयों पे दिहाइयाँ बीत गईं, बिलावल भी जवान हो गए और तीसरी नस्ल में बिलावल खड़े हैं, और आज तक इस कौम को 3 नस्लों के बाद आने वाला जो एक नौजवान है उसी ख़ानदान से, उसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा जो है वो कौम को फिर वही वादे कर रहा है कि मैं आपको रोटी, कपड़ा और मकान दूंगा। तो क्या ये 3 नस्लों तक अगर फराहम नहीं किया जा सका ये रोटी, कपड़ा और मकान, तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो इस कौम को ये रोटी, कपड़ा और मकान दे पाएंगे? ये तो फैसला कौम ने करना है। कौम समझती है कि हमें इतनी बार जो है इन लोगों को इक़्तिदार देने के बाद भी ये चीज़ें नहीं मिल पाई, जैसा कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में कौम ये समझ बैठी है कि ये अगर चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन जाएँ और 5वीं मरतबा भी बन जाएँ तो आज तक अगर ये कौम को खुशहाली की तरफ नहीं ला सके हैं, उनको तालीम, सेहत जैसी बुनियादी ज़रूरियात नहीं दे सके हैं, तो आगे जाके ये क्या करेंगे? बिल्कुल कौम इसी तरह समझती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो तीसरी नस्ल में खड़े हैं, और वो आज भी कौम को कह रहे हैं कि हम आपको रोटी, कपड़ा और मकान टाइम पर फराहम कर देंगे। तो ये बहरहाल इससे बड़ा और फ्रॉड कौम के साथ क्या हो सकता है? कौम इस फ्रॉड को समझती है। ये 8 फरवरी को कौम बताएगी कि कौन किसके हक में क्या कर रहा है, और कौम फैसला करेगी कि उन्हें किस किस्म का वज़ीर आज़म चाहिए। बहरहाल अपने वोट का सही जो है वो इस्तेमाल कीजिएगा। वोट आपकी ताकत है। अगर आप अपनी ताकत का अभी सही इस्तेमाल कर लेंगे तो आने वाले वक्त में आपकी मुश्किलात कम हो सकती हैं।
اور اگر آپ نے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہ کیا اور اس دن تکلیف اٹھا کر آپ پولنگ اسٹیشن تک نہ پہنچے، جہاں بھی آپ کا ووٹ چلا گیا ہے، آپ اگر وہاں تک نہیں پہنچتے ہیں تو پھر اگلے 5 سال تک اپنی قسمت کو روتے رہیے۔ اگر آج کی تکلیف اٹھا کر آپ 8 فروری کو میدان عمل میں آ جاتے ہیں اور اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کرتے ہیں جو بھی آپ کا پسندیدہ کینڈیڈیٹ ہے، تو پھر آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ گلہ نہ رہے کہ ہم نے ووٹ نہیں ڈالا تھا۔ اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا۔ امتیاز شاد کو اجازت دیں۔ پاکستان پائندہ باد۔